एक बार एक यूनिवर्सिटी के कक्षा में एक प्रोफेसर एंट्री करते। प्रोफेसर को देख के सारे बच्चे साइलेंट हो जाते। जो एक दूसरे से बात कर रहे होते, मस्ती कर रहे होते, वो सब कुछ छोड़ के उनका ध्यान प्रोफेसर की तरफ जाता है, क्योंकि आज प्रोफेसर के हाथ में होता है एक बैग, जिसे लेके वो क्लास में एंट्री करते। बच्चे सब कुछ छोड़ के उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इस बैग में है क्या। तो उनका ध्यान, पूरा अटेंशन प्रोफेसर की तरफ होता है। प्रोफेसर उस बैग को टेबल के साइड में रख देते, उसकी चेन ओपन करते, उसमें से एक कांच का जार निकालते जिसे टेबल के ऊपर रखते। बच्चों की तरफ देखते और कुछ भी नहीं बोलते, बस स्माइल कर रहे होते। उसके बाद उस बैग के अंदर फिर से हाथ डालते, उसके अंदर से एक थैली निकालते जिसके अंदर होते बड़े बड़े पत्थर, और उन पत्थर को उस कांच के जार में रखते और कांच के जार को फुल कर देते। और फिर बच्चों को सवाल पूछते कि क्या यह जार भरा हुआ है। तो सभी बच्चे एक साथ हाँ बोलते हैं। हाँ। प्रोफेसर स्माइल करते और फिर से बैग में से एक थैली निकालते जिसके अंदर होते पत्थर के छोटे छोटे कंकड़, बहुत छोटे छोटे, जिन्हें वो फिर से उस जार में भर देते और जार को शेक करते। और फिर बच्चों को सवाल पूछते, क्या ये जार भरा हुआ है। बच्चे फिर से बोलते हाँ। प्रोफेसर फिर से स्माइल करते, बिना कुछ बोले उस बैग में से फिर से एक थैली निकालते जिसके अंदर होती है रेत, और उस रेत को फिर से जार में भरते, जार को शेक करते और फुल कर देते। और फिर से बच्चों को पूछते, क्या ये जार भरा हुआ है। तो बच्चे बोलते हाँ। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जार, पत्थर, कंकड़, रेती, क्या हो रहा है। तब प्रोफेसर स्माइल करते और बोलते, ये जो जार है ये तुम्हारे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पत्थर है ये तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो छोटे छोटे कंकड़ है तुम्हारे जॉब, तुम्हारी वर्क लाइफ, तुम्हारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रेत है ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारी लाइफ के अंदर इतने मायने नहीं रखती, इन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, अगर तुम इस जार में पहले ही रेत को भर दोगे तो बड़े पत्थर और कंकड़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सेम एज लाइफ में तुम्हें अपनी चीजों को अपने लाइफ के अंदर प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा, अपने चीजों को महत्व देना होगा। अगर कोई चीज है जो तुम्हारे लाइफ में इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती तो उसे साइड में रखना। जो चीजें मायने रखती, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा जॉब या फिर बिजनेस, उनके ऊपर पहला फोकस होना चाहिए, जो तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में आनी चाहिए, ना कि कुछ ऐसे काम जो ज्यादा मायने नहीं रखते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि जो चीजें हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते, हमें उसको पहले प्रायोरिटाइज करना है, जो नहीं करती उनको बाद में रखना है। क्योंकि आखिरकार अगर हम अपने फैमिली को वक्त नहीं देंगे या फिर जॉब के अंदर फोकस नहीं रहेंगे, काम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वही चीजें करते रहेंगे जो ज्यादा मायने नहीं रखती, तो हमारी लाइफ में कभी फुलफिलमेंट नहीं होगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल।